हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप देख रहे हैं उसके हिसाब से। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड। तो आज हमने क्या किया, चलिए चार्ट दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। ये है निफ्टी का चार्ट। अब हम सेटअप्स, गलतियाँ और क्या हमने किया वो देखते हैं। आज सबसे पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ था। निफ्टी कितने पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था प्रीवियस डे से देखें तो अ, क्या हो रहा है, चलो एक सेकंड। ये लगभग 1% के आसपास, 0.7%, 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ। तो जब ये गैप डाउन ओपन हुआ उसी कंडीशन में जो हमने लेवल्स लगाए हुए थे, वो लेवल्स उस हिसाब से काम वो लेवल्स उस हिसाब से काम नहीं किए, पूरा प्लानिंग बिगड़ गई। तो हम फंस गए एक दिक्कत में, जैसे 25,800 का एक लेवल लगाया हुआ था, बाकी सारे लेवल्स के बेस टूट चुके थे। 25,800 का क्या था, प्राइस बेस पे आ गया था यहाँ पे। तो यहाँ पर ही हमने एक बेस पे आने के बाद 25,800 में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ट्रेड ये रहा 25,800 का, 9:33 पे 36 रुपये में। तो दिखाते हैं यहाँ पे 9:33, इधर कहीं मेरे को लग रहा है इधर किया था। ये है 30 मिनट वाली कैंडल जो 35 पे बंद हुई। तो इस कैंडल पे हमने ट्रेड प्लान किया था बेस का 15 पॉइंट के एसएल के साथ में। और अब देखोगे ना, ये ट्रेड काफ़ी देर चला। काफ़ी देर मतलब ये देखो, 9 बजे मैंने एग्जीक्यूट, 9:30 बजे एग्जीक्यूट किया, 11 बजे बंद किया। तो 11 बजे मतलब कहाँ पे बंद किया इसको, यहाँ कहीं किया होगा, यहाँ पे 11:05 पे। क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था, काफ़ी देर से जा नहीं रहा था। हमारी एंट्री पे भी आया एक बार 35 रुपये पे, 36 रुपये पे एंट्री थी, 35 रुपये पे आया। उसके बाद मैंने एसएल ट्रेल किया फ्रैक्टल्स के हिसाब से, और इसने शायद फ्रैक्टल्स को हिट कर दिया। मैं एक बार दोबारा रिक्रिएट कर देता हूँ, फ्रैक्टल्स कहाँ है, ये रहा। तो पक्का ये देखिए, हमारा फ्रैक्टल ब्रीच हो गया था यहाँ पे, फ्रैक्टल टूटा। अगर मैं होल्ड करता, एक्चुअली आज मैं अगर इसे होल्ड करता ना, तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आज मैं इस ट्रेड को होल्ड करता 15 मिनट, 15 रुपये के एसएल के साथ, तो ये ट्रेड में पूरे दिन आज चल सकता था। हुआ क्या, प्राइस बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, सारे बेस टूट चुके थे। यही एक प्राइस जो मुझे दिखा था, जो बेस के पास घूम रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इधर या तो दो नया बेस बना के ऊपर जाए, या फिर बेस के ऊपर क्लोज कर दे और एक मूव दे दे। इस एक्सपेक्टेशन में, मतलब इट वॉज ए काइंड ऑफ होप ट्रेड। आज गलतियाँ क्या हुई, आज मैं इस होप में घुसा रहा और मैंने इसको एग्जिट कर दिया 11 बजे इधर। अब देखेंगे ना दूसरा ट्रेड। दूसरा ट्रेड भी मैंने 29 रुपये पे 25,800 पे ही लिया, 1:12 पे। अब 29 रुपये पे लग रहा है कहीं वो ठीक ठाक सी जगह ले लिया था। 1:12 है ना, तो इधर कहीं मैंने लिया, इधर इस एरिया में लिया। और उसमें भी मैंने कुछ 5-6 रुपये का एसएल लगाया। अब देखिए 3 रुपये का एसएल था, एक्चुअली 5 था फिर 3 हो गया था। तो पहले 4-5 था फिर 3 हो गया था। इसमें भी मैंने 3 बजे के आसपास इसको भी, इस ये जो कैंडल देख रहे हैं ना जिसमें ये विक बनी, इस कैंडल में ही हमारा स्टॉप लॉस चला गया। तो मैंने दोनों एक ही ट्रेड में प्रीमियम, एक ही प्रीमियम में ट्रेड किए दोनों। अब गलतियाँ क्या क्या हुई वो बताता हूँ। सबसे पहले एक ही होप ट्रेड था, डेटा के हिसाब से नहीं था। मैं आपको डेटा दिखाऊं, डेटा बिल्कुल अलग था। और अब देखो सबसे बड़ी गलती, क्वांटिटी देखो, या 3 लॉट या 4 लॉट। क्यों, क्योंकि बेस के पास था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था और सोचा 10-5 रुपये भी। अब दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग बोलता है कि अगर 10 रुपये भी आ गए 3 लॉट से, तो जल्दी से 1800-1900 रुपये आ जाएंगे। ये नहीं सोचता कि उतना स्टॉप लॉस भी जा सकता है। तो ये गलती के साथ हमने आज, ये हमसे गलती हुई और हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, पहली क्वांटिटी बढ़ा दी, लॉस हो गया। अब उस लॉस को रिकवर करने के, देखिए पहले तो मैंने कितने बजे एग्जिट किया, 11 बजे। अब 11 बजे से 1 बजे तक मैंने ट्रेड ही नहीं किया, लगभग 2 घंटे मैं अवॉइड ही कर रहा था। मेरा प्लान था डेटा के साथ जाने का, लेकिन जब मैंने दोबारा इस प्रीमियम को देखा सपोर्ट लेते हुए, तो मैंने फिर इसमें एंट्री ले ली। अभी देखो यहाँ पर ये सपोर्ट शो कर रहा था, मुझे लगा कि अब बेस भी बन चुका है, 1-2 घंटे हो गए थे, तो मुझे लगा अब ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। एक्चुअली सारी दिक्कत ये है कि मुझे लगा, मैंने डेटा फॉलो नहीं किया, मैंने एनालिसिस फॉलो नहीं किया,
लगने के ऊपर मैंने गलती कर दी। तो दूसरे में भी यही हुआ, ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में 29 रुपये बाई के 26 पे एग्ज़िट। तो ओवरऑल हमको इसमें लगा है एक बड़ा, हमारा लॉस लिमिट से ज़्यादा हो गया। 2000 की लॉस लिमिट होती है मैक्सिमम, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे उससे भी ज़्यादा हो गई, 2400 रुपये तक चला गया, 2300 2400 रुपये आप बोल सकते हो। तो हमारा कैपिटल इसमें हो गया वाइप आउट काइंड ऑफ कंडीशन हो गई है ये। अब ये हफ्ता अगर मैं देखूँ, इधर आपको शीट दिखाऊं, तो नेट हम आ गए हैं अब लॉस में 500-600 रुपये के। आप देखोगे ना, यहाँ से देखो पूरा ये वीक, तो हम लोग अभी 600 रुपये के लॉस में आ गए। बट अब जो आ गए वो तो आ गए, हमने गलती की, आज समझ भी आया, हम डेटा के अगेंस्ट गए। अभी अब डेटा देख लो, डेटा पूरे सुबह सुबह बेरिश होता क्या, जब इतना गैप डाउन खुल जाए ना तो हम होप में चले जाते हैं कि रिवर्सल आ जाएगा। रिवर्सल हर दिन नहीं आता, रिवर्सल जब आना होता है तो आ ही जाता है। ठीक है, अब रिवर्सल के चक्कर में ही गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन खुला। अब गलतियाँ क्या होती है, देखो कल प्राइस यहाँ पे था 125 पे, आज ओपन ही 65 रुपये पे हुआ, 50% टूट गया। नीचे बेस भी है, 2-3 कैंडल के बाद में होप ये होती है कि यहाँ से एक ये हो जाएगा। ये देखो ऐसा प्लान था आज का कि कम से कम यहाँ तक तो आए 91 तक, बट ये हुआ नहीं। ठीक है, और फिर बात वही है कि पुट चली, पुट का क्या लॉजिक था चलने का। पुट में लेवल्स बहुत सारे थे, पहला लॉजिक तो यही है। ठीक है, पुट में लेवल्स थे। पुट में आज पहली कैंडल पे भी हमारे सेटअप के हिसाब से तो इधर ही ट्रेड बन रहा था अपना, इधर ही कहीं फर्स्ट कैंडल पे ही, यहाँ से 90 रुपये से 122 गया, तो इसी में हमारा 30 रुपये का टारगेट आ जाता। हमने ये नहीं लिया, फिर एक री एंट्री दी उसने यहाँ पे। एक्चुअली ये लेवल यहाँ नहीं था, ये लेवल थोड़ा सा नीचे लगा हुआ था। बाद में जब मैंने एनालिसिस किया, ये देखो ये लेवल इधर 78 पे था, तो प्राइस 78 तक आया नहीं, तो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहा की वजह से, एक मेजर रीज़न वो भी है। बट लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, माइंड सेट नहीं होना चाहिए था। ये एक शानदार री एंट्री थी यहाँ पे। ठीक, फिर इसके बाद ये एक्चुअल में एक बेस्ट एंट्री जो मैं बोल सकता हूँ ये थी, जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए थी, जिस टाइम पे हम लोग उधर बिजी थे। कहाँ पे, अपोजिट प्रीमियम में, कॉल में हॉप कर रहे थे। अगर वो हॉप नहीं करते तो 122 से लेके आप देख सकते हो 206 भी गया ये प्रीमियम। 206 नहीं पकड़ो, कुछ भी अगर हम पकड़ते यहाँ पे, मतलब 180 पकड़ लो या कुछ भी पकड़ लो, 30-40 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाते, लेकिन हमने होप ट्रेड के चक्कर में गलती कर दी। ये गलती क्यों हुई, क्योंकि गैप डाउन था, गैप डाउन के बाद में भी नीचे गया था, और वो प्रीमियम में मेरे को बेस दिख रहा था जो कि गलत प्रीमियम था, एक तरह से 25,800 का प्रीमियम था। 25,800 में मुझे देखना ही नहीं चाहिए था, मैं 550 के आसपास देखता, तो इसमें तो बेस बहुत ही नीचे है। ये बेस तक मेरे ख्याल से आया ही नहीं, यहाँ पर है इसका बेस 25,550 का। और मैं 25 अगर 600 देखूँ तो 25,600 पे भी आया है, हो सकता है मंडे को यहाँ से रिवर्स कर जाए। अभी ये बेस पर है या, ठीक है, तो इसमें बेस पर है। ये जो मूव है ना, सॉरी, ये जो एरिया है इसमें हमको इधर प्ले नहीं करना था, हमको प्ले करना था अपोजिट साइड में, बट हमने यहाँ पर किया है, ये हमने गलती की है। ओके, तो ये सब हो गया नेगेटिव चीज़ें जो आज हमने गड़बड़ की, साइकोलॉजिकल लेवल पे गड़बड़ हुई। हम इतना बड़ा गैप अप के बाद डेटा को हमने फॉलो नहीं किया। एक्चुअली डेटा ही मेन है और उसे फॉलो करना चाहिए था, होप ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए था। अगर मैं आपको दिखाऊं, डेटा एक टाइम पे बहुत अच्छा था, देखिए कॉल वाई 1:2 है। और अगर मैं इधर से भी देखूं, इधर लास्ट तक भी देखूं, ये लास्ट में कुछ डेटा कट हुआ होगा ऑब्वियसली, है ना, फुल डे तो देखना ही पड़ेगा यहाँ से। तो अगर मैं फुल डे का डेटा देखूं तो ये 8 CR के आसपास का डेटा है। ठीक है, यहाँ पे 8 CR के आसपास डेटा है। फुल डे का जो डेटा है वो अच्छा खासा बिल्डअप दिखा रहा है, मतलब हमें कोई इसमें उल्टे साइड सोचना ही नहीं है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हम हमेशा उल्टे साइड का प्लान कर लेते हैं। उल्टे साइड का मतलब कि ऑलरेडी अगर कोई एक साइड बहुत ज़्यादा गिरी हुई है तो हम क्या प्लान कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि चलो यार दूसरे तरफ का हम देख लें। ठीक है, बट अगर हम मॉर्निंग से ही देखें तो मॉर्निंग से ही डेटा, तो बियरिश डेटा में क्या होता है, तो
मतलब जब एक साइड के प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, एक साइड के प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिर गए हैं तो चांस नहीं है कि वो रिकवर कर पाएंगे, है ना। तो ये था, थोड़ा साइकोलॉजिकल गेम था आज, बट चलो ठीक है जो भी है। इसको अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को क्वेश्चंस डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा उनके, ठीक है। हम लोग अभी इसको क्लोज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।